आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। खास करके यह क्लास पेपर वन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं एबीएस पेडागोजी को। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम प्रश्न सॉल्व करते समय आपको बीच बीच में एक ट्रिक बताते हुए चलते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। और प्रश्न सारे के सारे नए हैं, वो भी परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। ठीक, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में अनुभव आधारित सीखना किस सिद्धांत पर सबसे अधिक आधारित है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पूर्व ज्ञान का निरस्तीकरण, बी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने का निर्माणात्मक स्वरूप, और सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक केंद्रित व्याख्यान, और डी ऑप्शन कह रहा है कि रटकर याद करना। चले जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि यहाँ पर कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है। चलिए बताइए। देखिए, यहाँ पर पूछा गया था कि अनुभव आधारित सीखना, तो अनुभव आधारित सीखना की बात किया गया तो डी ऑप्शन करा कि रट कर याद करना है। भाई साहब, रट कर याद करना गलत होगा, आपको मैंने बता दिया है। और यहाँ पर सी ऑप्शन करा कि शिक्षक केंद्रित व्याख्यान। आपको इतना पता होना चाहिए कि सीटेट में कहीं पर भी शिक्षक केंद्रित कुछ भी कार्य नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर व्याख्यान की बात करा तो व्याख्यान अपने आप में वैसे ही निगेटिव शब्द है। यहाँ पर इस ऑप्शन को काटिए। ठीक है, अब कह रहा है बी ऑप्शन सीखने का निर्माणात्मक स्वरूप। बिल्कुल सही, यही हमारा उत्तर होगा। बी ऑप्शन पहले प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ए ऑप्शन क्यों कटा ये भी देख लीजिए क्योंकि आपको तो सभी जानना है, मुझे पता है। तो ये ऑप्शन करा कि पूर्व ज्ञान का निरस्तीकरण। भाई साहब, बालक का जो पूर्व ज्ञान होता है उसे आप नकार नहीं सकते। निरस्तीकरण मतलब नकारना हो जाता है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन कट जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग सही करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि ईबीएस कक्षा में स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं का अध्ययन कराने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन देखिए कह रहा है कि परीक्षाओं में अंकों की वृद्धि, बी ऑप्शन कह रहा है कि जटिल सिद्धांत याद करवाना, और सी ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी विकसित करना, और डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक पर पूर्ण निर्भरता बनाना। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि उत्तर क्या होने वाला है हमारा। ए बी सी डी जो भी हो सही बताइए। चलिए जल्दी कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर पहली बात, हमारे ट्रिक को यूज करिए। जो हम हर क्लास में ट्रिक बता रहे हैं धीरे धीरे उनको एक समझ लीजिए, एक रफ कॉपी में लिख सकते हैं आप, क्योंकि उसे अगर आपने याद कर लिया, ये तो याद कर सकते हैं कि कौन सा शब्द पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अगर आपने उसे रट लिया तो आपका बन जाएगा पेपर बहुत ही अच्छे से। कैसे देखिए, ए ऑप्शन देखिए कह रहा है कि परीक्षाओं में अंकों की वृद्धि। परीक्षाओं की तो बात ही नहीं करना चाहिए आपको। सीटेट के पेपर में बैठे हैं तो परीक्षा की बात नहीं होनी चाहिए और ना ही अंकों की वृद्धि की बात हो। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि जटिल सिद्धांत याद करवाना। चाहे जो भी शब्द आगे लिखा गया, अगर बाद में यहाँ पर याद करवाना लिख दे, वह आंसर जो होता है वह नेगेटिव होता है। यहाँ पर इसे भी काट दीजिएगा। ठीक है, अब सी ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी विकसित करना। यही हमारा आंसर जो होगा यही सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में तो आ रहा है क्लास। चलिए क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से थोड़ा सा यह क्लास और अधिक लोगों तक पहुंच जाती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में। तो कह रहा है कि ईवीएस में एकीकृत विषय वस्तु का अर्थ है। ईवीएस में एकीकृत विषय वस्तु की बात कर रहा है, आपको बताना होगा। ए ऑप्शन करा है कि सभी विषयों को समान समय देना, बी ऑप्शन करा है कि विज्ञान समाज शास्त्र व पर्यावरण को साथ जोड़कर सीखना, और सी ऑप्शन करा है कि केवल एक विषय पर ध्यान देना, और डी ऑप्शन विषयों को अलग अलग पढ़ाना। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है।
चलिए देखते हैं क्या सही बता रहे हैं आप लोग। देखिए डी ऑप्शन कह रहा है कि विषयों को अलग अलग पढ़ाना, तो यह गलत होगा क्योंकि सभी विषयों को कंबाइंड रूप से समाहित करके हम पढ़ाएंगे ताकि बालक अच्छे से सीख सकें। ठीक है, तो यह गलत आंसर होगा, काटिए इसे। अब कह रहा है सी ऑप्शन केवल एक विषय पर ध्यान देना, तो हमने आपसे अभी एक ही बात है, देखिए डी ऑप्शन एक ही बात कर रहा है, लगभग वही थोड़ा सा घुमाकर यहाँ पर भी कह दिया, इसलिए यह भी काटिएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है कि ए ऑप्शन का है कि सभी विषयों को समान समय देना, ऐसा भी नहीं करना आपको, क्योंकि कई विषय हैं जो टफ होते हैं तो थोड़ा उन्हें समय ज़्यादा देना पड़ेगा, और जो विषय सरल हैं उन्हें थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा। जैसे मैथ हो गया, मैथ में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये सब्जेक्ट जो हैं टफ होते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी विषयों को समान समय दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी कट जाएगा, हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि विज्ञान, समाज शास्त्र व पर्यावरण को साथ जोड़कर सीखना। ठीक है, तो यहाँ से इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलें आगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न थोड़े से टफ हैं लेकिन ध्यान से पढ़िए क्योंकि सीटेट सभी सरल प्रश्न नहीं पूछता। ठीक है, प्रश्न देखिए कह रहा है कि ईबीएस में मल्टीग्रेड शिक्षण, ईबीएस में मल्टीग्रेड शिक्षण में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? ए ऑप्शन कह रहा है किताबों की अधिकता, बी ऑप्शन कह रहा है कि अलग अलग स्तर के छात्रों की अलग सीखने की गति, और सी ऑप्शन शिक्षकों की कमी, और डी ऑप्शन स्कूल की इमारत। चलिए कमेंट करिए, अब आप बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए तुरंत कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए स्कूलों की इमारत से और मल्टीग्रेड शिक्षण से कोई संबंध नहीं, इसे काट दीजिए। और शिक्षकों की कमी का भी संबंध नहीं, किताबों की अधिकता का, इन सभी का वास्ता नहीं है हमारे मल्टीग्रेड शिक्षण में। सबसे बड़ी जो चुनौती है मल्टीग्रेड शिक्षण में वह होती है क्या? अलग अलग स्तर के छात्रों की अलग सीखने की गति। ठीक, समझ गए ना? तो यहाँ पर उत्तर जो होगा बी ऑप्शन हमारा सही होगा, और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कह रहा है कि ईबीएस में फील्ड ट्रिप का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों को मनोरंजन देना, बी ऑप्शन कह रहा है कि वास्तविक वस्तुओं व घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव देना, सी ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा में समय व्यतीत करना, और डी ऑप्शन शिक्षक का कार्यभार बढ़ाना। चलिए जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। जहाँ पर भी मनोरंजन आ जाए उसे तुरंत काट दीजिए, क्योंकि किसी भी कार्य को ऐसे आप विद्यालय में नहीं कराएंगे ताकि बालक सिर्फ मनोरंजन ले। ठीक है, कोई भी कार्य हो बालक कुछ ना कुछ उससे सीखता है, तो यहाँ पर मनोरंजन का ऑप्शन देखते ही काट दीजिए। और सी ऑप्शन करें कि कक्षा में समय व्यतीत करना, तो इसे भी काटिए क्योंकि किसी भी कार्य में समय व्यतीत नहीं होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। और डी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक का कार्यभार बढ़ाना, तो बिल्कुल नहीं, यह नहीं होगा, हमारा उत्तर जो होगा वास्तविक वस्तुओं व घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव देना। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही होगा, और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए प्रश्न में कह रहा है कि स्थिर अवधारणा ईबीएस में किसे कहा जाता है? स्थिर अवधारणा ईबीएस में किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि समय के अनुसार बदलने वाले तथ्य, बी ऑप्शन कह रहा है कि अस्थाई और न बदलने वाले तथ्य, सी ऑप्शन कह रहा है कि छात्र द्वारा निर्मित गलत धारणाएं, और डी ऑप्शन प्रयोगों से प्राप्त परिणाम। चलिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए जल्दी से। चलिए स्थिर अवधारणा ईबीएस में किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा हमारा सही होने वाला है। चलिए फटाक से बताइएगा उत्तर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन करा कि प्रयोगों से प्राप्त परिणाम, यहाँ पर जो उत्तर होगा ये हाँ नहीं होगा, इसे काटिए। ठीक है, और सी ऑप्शन करा कि छात्र द्वारा निर्मित गलत धारणाएं, यह भी हमारा उत्तर नहीं होगा, और ए ऑप्शन तो एकदम गलत है क्योंकि कह रहा है कि समय के अनुसार बदलने वाले तथ्य, जब समय के अनुसार कोई भी तथ्य बदल जाएगा तो वह स्थिर अवधारणा कैसे होगा? तो सिंपल सा उत्तर निकल गया। अब आपको पता होना चाहिए कि स्थिर अवधारणा में क्या होता है, अस्थाई और न बदलने वाले तथ्य होते हैं।
ठीक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईवीएस में कुशाग्र प्रश्न का उपयोग क्यों आवश्यक माना जाता है। कुशाग्र प्रश्न क्यों आवश्यक माना जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से शुरू करिए और बताइए। ए ऑप्शन कर रहा है कि एक शब्द में उत्तर मिल जाता है। बी ऑप्शन कर रहा है कि रटने की प्रवृत्ति समाप्त होती है। सी ऑप्शन कर रहा है कि समय की बचत होती है और डी ऑप्शन कर रहा है कि शिक्षक का नियंत्रण बढ़ता है। चलिए, कौन सा उत्तर यहाँ पर हमारा सही होने वाला है ये आप जल्दी से बताइए। चलिए, प्रश्न संख्या 7 है और उत्तर आप जल्दी से बताइए। देखिए, अगर बात करें ईवीएस में कुशाग्र प्रश्न का उपयोग क्यों आवश्यक माना जाता है, तो आवश्यक किस लिए माना जाता है बताइए? बिल्कुल सही, क्योंकि इससे जो है रटने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलें आगे। चलिए, क्लास को अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि इस प्रकार की क्लास आपको यूट्यूब पर कोई भी फ्री में नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है? तो हम और हमारा चैनल आपके लिए हमेशा के हमेशा समर्पित है। फ्री शिक्षा प्रोवाइड करें, सीटेट की फ्री क्लासेज़, एकदम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नए-नए क्वेश्चन एनसीईआरटी हैं और आप भी तैयारी करिए फ्री में, ठीक? चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो प्रश्न में कह रहा है कि ईबीएस के थीमेटिक लर्निंग का मुख्य लक्ष्य क्या है। थीमेटिक लर्निंग का मुख्य लक्ष्य आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि विषयों को कई यूनिट में बांटना। बी ऑप्शन कह रहा है कि वास्तविक जीवन से जुड़े व्यापक विषयों के माध्यम से सीखना और सी ऑप्शन कठिन पाठों को सरल दिखाना और डी ऑप्शन छात्रों का मूल्यांकन आसान बनाना। चलिए, कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर होने वाला है सही ये आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। चलिए, 5 सेकंड का टाइम लीजिए और उत्तर बताइए। यहाँ पर ट्रिक काम करेगी, कुछ हद तक ट्रिक काम करेगी, थोड़ा सा यूज करिए आप पता पा जाएंगे। चलिए, जल्दी से बताइए। डी ऑप्शन करा कि छात्रों का मूल्यांकन आसान बनाना, क्या थीमेटिक लर्निंग का यही मुख्य लक्ष्य है? तो बिल्कुल नहीं, ये मुख्य लक्ष्य नहीं होता, इसे काट दीजिए। ठीक है। और क्या कह रहा है कि कठिन पाठों को सरल दिखाना ये भी लक्ष्य नहीं होता। और क्या कह रहा है ए ऑप्शन के विषयों को कई यूनिट में बांटना, तो बिल्कुल नहीं, हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन होगा क्योंकि थीमेटिक लर्निंग का जो मुख्य लक्ष्य होता है वह होता है वास्तविक जीवन से जुड़े व्यापक विषयों के माध्यम से सीखना। ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा और आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईवीएस में आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। ईवीएस के अंतर्गत आकलन की बात कर रहा है तो बताइए कमेंट बॉक्स में। ए ऑप्शन करा कि केवल वार्षिक परीक्षा। बी ऑप्शन करा कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन। सी ऑप्शन करा कि हर दिन मौखिक परीक्षा और डी ऑप्शन करा कि मासिक यूनिट टेस्ट। चलिए, जल्दी से बताइए ईवीएस में आकलन का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए। देखिए, आपसे डी ऑप्शन में करा कि मासिक यूनिट टेस्ट, महीने में एक बार ही आप टेस्ट करेंगे तो कैसा आपको आकलन मिलेगा, गलत हो जाएगा। और हर दिन मौखिक परीक्षा, यह भी आकलन का उद्देश्य नहीं, केवल परीक्षा यह भी नहीं, सतत और समग्र मूल्यांकन, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक। देखिए, जहाँ पर भी सीटेट में आपको मूल्यांकन का प्रश्न मिले वहाँ पर एक बात को नोट करिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन होगा, नहीं तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन होगा। दो आंसर आपको जरूर वहाँ पर दिखाई देंगे, दो में से एक ही दिखेगा, लेकिन ये दो बातें याद करिएगा। आपसे मूल्यांकन के जितने भी प्रश्न बनेंगे लगभग 50% जो प्रश्न हैं वह यहीं से सही हो जाएंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों में पूर्व धारणाएं बनने का मुख्य कारण है। क्या कारण है? ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल पुस्तकीय ज्ञान। बी ऑप्शन कह रहा है कि आसपास का अनुभव और परिवार समुदाय। सी ऑप्शन कह रहा है कि टीवी और मोबाइल और डी ऑप्शन शिक्षक की अनुपस्थिति। चलिए, कमेंट करिए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए,
छोटे बच्चों में पूर्व धारणाएं बनने का मुख्य कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, पूर्व धारणा बनने का कारण शिक्षक की अनुपस्थिति नहीं होगी, टीवी और मोबाइल नहीं होगा, केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं होगा। हमारा उत्तर जो होगा, आस-पास का अनुभव और परिवार समुदाय। ठीक है? तो छोटे बच्चों में पूर्व धारणाएँ बनने का मुख्य कारण यही होता है, इसलिए हमारा उत्तर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक? चलें, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईवीएस में बच्चा नक्शा पढ़ना किस कौशल से सबसे अधिक संबंधित है? थोड़ा-सा प्रश्न फिर पढ़िए। कह रहा है कि ईवीएस में बच्चा नक्शा पढ़ना किस कौशल से सबसे अधिक संबंधित है? ए ऑप्शन कह रहा है कि भाषा कौशल, बी ऑप्शन कह रहा है कि स्थानिक कौशल, सी ऑप्शन कह रहा है कि भावनात्मक कौशल, डी ऑप्शन रचनात्मक कौशल। चलिए, प्रश्न संख्या 11 का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, नक्शा पढ़ना आपको पता होना चाहिए कि भाषा कौशल से इसका संबंध है नहीं, भावनात्मक संबंध इससे है नहीं, रचनात्मक कौशल है नहीं, तो स्थानिक कौशल का यही हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईवीएस में प्रयोगों को शामिल करने का सर्वोत्तम कारण है। क्या कारण है? ए ऑप्शन कह रहा है कि प्रक्रिया कौशल विकसित करना, बी ऑप्शन कह रहा है कि समय व्यर्थ करना, सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक की प्रशंसा पाना, और डी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षाओं में सीधे प्रश्न आना। चलिए, यहाँ पर जो भी उत्तर हो रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। चलिए जल्दी बताइए, ए बी सी डी जो भी उत्तर हो जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर। देखिए, परीक्षाओं में सीधे प्रश्न आना इसका कोई मतलब नहीं इस प्रश्न से। ठीक है, प्रयोगों का यह मतलब नहीं है कि सीधे सीधे प्रश्न ही परीक्षा वाले आ जाएं, ऐसा नहीं है, परीक्षा का मतलब ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और शिक्षक की प्रशंसा पाना तो ये नहीं होगा, समय व्यर्थ किसी भी ऑप्शन का उत्तर नहीं होगा सही। हमारा जो उत्तर होगा वह होगा प्रक्रिया कौशल विकसित करना, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि ईवीएस शिक्षण में सहकर्मी सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा में शोर बढ़ता है, बी ऑप्शन कह रहा है कि कमजोर छात्र ज्ञान साझा नहीं कर पाते, सी ऑप्शन कह रहा है कि एक दूसरे से सीखते हैं छात्र, और डी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक का नियंत्रण कम हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 है और उत्तर जल्दी बताइए। चलिए, ईवीएस शिक्षण में सहकर्मी सीखना, सहकर्मी मतलब साथी समूह से सीखना। ठीक है, तो चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। कह रहा है कि इस कक्षा में शोर बढ़ता है, क्या बालक अपने सहपाठियों से सीखेगा तो शोर बढ़ेगा कक्षा में? वैसे तो बढ़ता है, लेकिन सीटेट इसको नहीं मानता भाई साहब, हमें भी नहीं मानना। ठीक है, कभी भी सीटेट यह नहीं मानता कि बालक आपस में कुछ सीखेंगे तो वहाँ पर शोर होगा, बिल्कुल नहीं, इसे काट दीजिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि कमजोर छात्र ज्ञान साझा नहीं कर पाते, तो ये ऐसी बात नहीं है, यह भी उत्तर हमारा गलत होगा। अब उत्तर जो होगा, सहपाठी जो या सहकर्मी सीखना होता है वह होता है छात्र एक दूसरे से सीखते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन। नहीं भाई, यहाँ पर मैंने सी पर टिक किया और बी। चलिए, माफ़ी चाहेंगे आपसे, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा इधर उधर बोल दिए, लेकिन हमने टिक तो सी पर लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। चलिए, सी ऑप्शन सही करिए और आगे बढ़िए। अगले प्रश्न में देखा जाए तो कह रहा है कि ईबीएस में स्थानीय अध्ययन सामग्री का उपयोग क्या होता है, कैसे होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि सीखने को अधिक सार्थक बनाता है, बी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने में बाधा डालता है, सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल उच्च कक्षाओं में उपयोगी है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि समय बचाने के लिए नहीं किया जाता। चलिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा हमारा सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या का उत्तर बताइए, 14 का उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए, कमेंट करिए। देखिए, यहाँ पर एकदम ट्रिक काम करेगी, क्योंकि स्थानीय अध्ययन सामग्री की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, समय बचाने के लिए नहीं किया जाता, बिल्कुल किया जाता है, इसलिए गलत होगा। केवल उच्च कक्षाओं के लिए, ऐसा भी नहीं है। सीखने में बाधा डालता है, तो ऐसा भी नहीं है। हमारा उत्तर जो होगा, सीखने को अधिक सार्थक बनाता है।
ठीक है? तो स्थानीय अध्ययन सामग्री जो है सीखने को अधिक सार्थक बनाता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईवीएस में बच्चों को समस्या समाधान कार्य देने का लक्ष्य है। ए ऑप्शन जिनकी जिज्ञासा कम करना, उनकी जिज्ञासा माफी चाहेंगे उनकी जिज्ञासा कम करना। बी ऑप्शन कह रहा है कि निर्णय लेने और सोचने की क्षमता बढ़ाना। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल होमवर्क पूरा करना। और डी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन विषय छिपाना। चलिए प्रश्न संख्या 15 का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर सही बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 का ईवीएस में बच्चों को समस्या समाधान कार्य देने का लक्ष्य क्या होता है। देखिए लक्ष्य कठिन विषय छिपाने की बात नहीं करेगा, क्योंकि समस्या समाधान कार्य देने की बात की जा रहा है। और सी ऑप्शन करें केवल होमवर्क पूरा करना, यह भी नहीं होगा। और ए ऑप्शन करें कि उनकी जिज्ञासा कम करना। भाई साहब उनकी जिज्ञासा अगर आप कम कर देंगे तो बालक पढ़ेगा नहीं और सीखेगा नहीं। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन भी गलत होगा। हमारा उत्तर इसमें जो होगा बी ऑप्शन होगा। कैसे? समस्या समाधान कार्य के अंतर्गत निर्णय लेने और सोचने की क्षमता बढ़ाना। ठीक, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। उससे पहले एक निवेदन, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिए। और चैनल पर पहली बार आए अगर आप हमारे साथ जुड़कर सीटेट की फ्री तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और साथ में बेल आइकन को भी ऑन करिए। और हाँ, एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे, अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो डेली क्लास भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जुड़ जाएं और पढ़ाई ना करें तो बाद में कहें कि सर आपके साथ जुड़े थे हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। तो जुड़ने से कोई नहीं पास होगा। हम आप सभी से निवेदन करते हैं, अगर आप जुड़ते हैं तो क्लास को देखिए, तभी तो कुछ लाभ होगा आपका। ठीक, चलें आगे। चलिए यह प्रश्न हो गया ना, 15 हो गया। चलिए 16वें प्रश्न पर चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईवीएस शिक्षण चित्र मानचित्र मॉडल आदि किसके अंतर्गत आते हैं। तो बताइए किसके अंतर्गत आएंगे। ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल सहायक सामग्री, बी ऑप्शन दृष्टि सहायक और सी ऑप्शन मानसिक कौशल, डी ऑप्शन मूल्यांकन उपकरण। चलिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर क्या होगा बताइए। ईबीएस शिक्षण में चित्र मानचित्र मॉडल आदि किसके अंतर्गत आएंगे। तो उत्तर होगा दृष्टि सहायक के अंतर्गत आएंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस में अंतर विषयक दृष्टिकोण किसका समर्थन करता है। ए ऑप्शन कह रहा है कि विषयों की अलगाववादी प्रकृति, बी ऑप्शन कह रहा है कि विषयों के परस्पर संबंध, सी ऑप्शन कह रहा है कि पुस्तक आधारित शिक्षण और डी ऑप्शन केवल विज्ञान सीखना। चलिए बताइए ईबीएस में अंतर विषयक दृष्टिकोण उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 17 है। तो अंतर विषयक दृष्टिकोण का जो समर्थन होता है किसके द्वारा, विषयों के परस्पर संबंध में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस में पर्यावरणीय अनुशासन का अर्थ है। पर्यावरणीय अनुशासन का अर्थ पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि प्रकृति से डरना, बी ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार, सी ऑप्शन कह रहा है कि स्कूल का अनुशासन, डी ऑप्शन विज्ञान के नियमों का पालन। चलिए प्रश्न संख्या 18 है और उत्तर जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही होने वाला है। चलिए तुरंत बताइए ईवीएस में पर्यावरणीय अनुशासन का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन तुरंत काटिए क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि प्रकृति से डरना, तो बिल्कुल नहीं, ये काट दीजिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि स्कूल का अनुशासन, हमने बार बार कहा कि अनुशासन की बात करेंगे नहीं आप किसी भी प्रश्न में। और डी ऑप्शन कह रहा है कि विज्ञान के नियमों का पालन, यह भी नहीं होगा। ईवीएस में पर्यावरणीय अनुशासन का अर्थ होता है पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार व्यवहार। ठीक, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईवीएस में बच्चों के उत्तरों में विविधता क्यों पाई जाती है।
तो मतलब कह सकते हैं कि एक क्लास में अगर 10 बच्चे होंगे, अगर आपने एक प्रश्न पूछा तो बालक अगर अपने मन से उत्तर देगा तो 10 प्रकार का उत्तर मिलेगा। ठीक है? तो यही पूछा जा रहा है कि ईवीएस में बच्चों के उत्तरों में विविधता क्यों पाई जाती है? ए ऑप्शन कह रहा है कि सभी बच्चे एक जैसे सोचते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि अनुभव, पृष्ठभूमि और सामाजिक संदर्भ अलग होते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक सभी को समान अवसर नहीं देता। और डी ऑप्शन कह रहा है कि पाठ्य पुस्तकें गलत होती हैं। चलिए, जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं कौन सा उत्तर आप लोग दे रहे हैं, जल्दी बताइएगा। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही आपने उत्तर भी दिया है, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। चलिए बी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर कुछ बताने की बात नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन नोट करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि ईवीएस में संकल्पना निर्माण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? संकल्पना निर्माण की बात कर रहा है। ए ऑप्शन डेटा रटना, बी ऑप्शन वास्तविक अनुभव प्लस चर्चा प्लस चिंतन, सी ऑप्शन प्रश्न पूछना, डी ऑप्शन केवल परिभाषाएं याद करना। तो याद करना आ गया तो इसे काट दीजिए, प्रश्न पूछना आ गया तो काट दीजिए, डेटा रटने की बात कर रहा है काट दीजिए। उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से अगर आपने हमारे साथ मात्र 2 से 3 दिन क्लास देख ली, मात्र 2 से 3 दिन की क्लास देखिए, उसके बाद इस प्रकार से आपको उत्तर निकालना आसानी से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ेंगे तभी तो आप सीखेंगे, यही सोचिए बस। चलिए, आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी कोई ख़ास डिमांड हो किसी सब्जेक्ट को लेकर, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। किसी भी टॉपिक के लिए अगर आपकी ख़ास डिमांड हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके लिए वह टॉपिक प्रोवाइड जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा। ठीक है? फिलहाल आज की क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक ना किए हो तो कर दीजिए एक बार। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।